दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मिट्टी के तेल के दिए की हल्की रोशनी में पड़ने वाला एक छोटा बच्चा कैसे देश का मिसाइल मैन और भारत रत्न बन गया? ये कहानी है डॉक्टर A.P. टॉडजे, अब्दुल कलाम की, एक साधारण लड़के की जिसने सपनों को सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि उन्हें सच कर दिखाया। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कलाम साहब के ऐसे स्टडी टिप्स जो उन्होंने अपनी जिंदगी जीकर हमें दिए। ये टिप्स किसी किताब के पन्नों से नहीं बल्कि उनके संघर्ष और अनुभवों से निकले हैं। अगर आप पढ़ाई में थक जाते हैं, बार बार असफल होते हैं या मोटिवेशन खो देते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए, मिट्टी के तेल के दिए से लेकर राष्ट्रपति भवन तक की इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं। रामेश्वरम का छोटा सा घर, मिट्टी की दीवारें और छप्पर की छत। रात को बिजली नहीं होती थी तो छोटे अब्दुल कलाम मिट्टी के तेल के दिए के नीचे बैठकर पढ़ाई करते। उनकी माँ कई बार कहती, बेटा आंखें खराब हो जाएंगी, लेकिन कलाम मुस्कुराकर जवाब देते, अम्मी जब तक सपना पूरा नहीं होता रोशनी बुझने नहीं दूंगा। यही पहला सबक है, हालात जैसे भी हों बड़े सपनों को मत छोड़ो। सपनों का आकार आपकी जेब नहीं बल्कि आपके हौसले से तय होता है। कलाम सुबह 4 बजे उठते, सबसे पहले अखबार बांटते, फिर स्कूल जाते। थकान होती थी लेकिन वे जानते थे कि सुबह का समय दिमाग के लिए सबसे कीमती होता है। सुबह पढ़ाई करने से दिमाग में बातें जल्दी बैठ जाती हैं। यही हमें सिखाता है कि अगर किसी विषय को कठिन समझते हो तो उसे सुबह पढ़ो। इसी तरह पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि एक ताजगी भरा अनुभव बनाओ। कक्षा में जब शिक्षक समझाते तो कलाम सबसे ज्यादा सवाल पूछते, पक्षी उड़ते कैसे हैं, आसमान नीला क्यों है। बाकी बच्चे हंसते लेकिन शिक्षक कहते, यही सवाल तुम्हें बहुत आगे ले जाएंगे। यही अगला सबक है, जिज्ञासा रखो, सवाल पूछो। असली पढ़ाई रटने से नहीं समझने से होती है। एक बार गणित की परीक्षा में कलाम असफल हो गए। घर आकर बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने खुद से कहा, असफलता अंत नहीं है, ये तो नया अध्याय है। उस दिन से उन्होंने गणित को खेल की तरह पढ़ना शुरू किया और आगे चलकर विज्ञान व गणित में माहिर हो गए। इससे हमें सीख मिलती है कि असफलता कोई हार नहीं बल्कि सफलता की सीढ़ी है। कलाम का सपना बचपन से साफ था। उन्हें पक्षियों और हवाई जहाजों से लगाव था। वो घंटों आसमान देखते और सोचते, एक दिन मैं भी ऐसी मशीन बनाऊंगा जो उड़ सके। यही सपना उन्हें पढ़ाई में लगातार आगे ले गया। जब आपका लक्ष्य साफ हो तो मेहनत बोझ नहीं लगती बल्कि मजेदार लगती है। लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत जरूरी है। दिन में अखबार बांटना, स्कूल जाना और रात में पढ़ाई, ये सब आसान नहीं था। फिर भी कलाम ने शिकायत नहीं की। धीरे धीरे मेहनत का फल मिलने लगा और वे स्कूल के सबसे होनहार छात्रों में गिने जाने लगे। यह हमें सिखाता है कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। उनके शिक्षक आयर मास्टर का जीवन में बड़ा योगदान था। एक दिन उन्होंने कक्षा में पक्षियों की उड़ान पर चर्चा की। उनकी बातों ने कलाम के मन में नई आग जला दी और उन्होंने तय कर लिया कि वे एरोनॉटिक्स पढ़ेंगे। यही हमें बताता है कि अच्छे शिक्षक आपके सपनों की दिशा तय करते हैं, इसलिए उनसे सीखो और उनकी इज्जत करो। कलाम हर लेक्चर के बाद छोटे छोटे नोट्स बनाते थे। उनके पास एक कॉपी थी जिसमें सूत्र और विचार लिखे रहते। परीक्षा के समय वही नोट्स उनके सबसे बड़े सहायक बने। ये बताता है कि पढ़ाई करते समय लिखने की आदत डालो, क्योंकि लिखी हुई बातें दिमाग में गहरी बैठ जाती हैं। उनका पूरा दिन टाइम टेबल पर चलता था। सुबह अखबार बांटना, दिन में पढ़ाई, शाम को रिवीजन और रात को सोच। वे कभी समय बर्बाद नहीं करते थे। आज के छात्र अक्सर कहते हैं कि समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय की कमी नहीं बल्कि प्रबंधन की कमी है। जब आप सही टाइम टेबल बनाएंगे तो पढ़ाई और खेल दोनों संतुलित हो जाएंगे। और अंत में कलाम के लिए विज्ञान कभी बोझ नहीं था। पतंग उड़ाते समय वे सोचते कि यह हवा से ऊपर क्यों जाती है। नाव चलाते समय सोचते कि लहरें क्यों बनती हैं। वे हर चीज को खेल की तरह समझते। यही हमें बताता है कि पढ़ाई को कभी बोरिंग मत समझो। विषयों को खेल की तरह लो, सवाल करो और मजे से सीखो। जब कलाम कॉलेज पहुंचे तो सामने कठिनाइयां और बड़ी चुनौतियां थीं। कई बार पढ़ाई का खर्च निकालना मुश्किल हो जाता, लेकिन वे हार नहीं मानते। उन्होंने अपने दोस्तों से किताबें साझा की और जब भी लाइब्रेरी में बैठते तो ऐसा लगता जैसे किताबें उनके दोस्त हों। यह हमें सिखाता है कि कठिनाइयों का बहाना मत बनाओ। अगर आपके पास इच्छा है तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। कई बार प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स असफल हो जाते,
एक बार उनका मॉडल टेस्ट में काम नहीं किया और सब सहपाठी हंसने लगे। लेकिन कलाम ने सोचा, यह विफलता नहीं, यह अगली कोशिश की सीढ़ी है। उन्होंने वही प्रयोग कई बार किया और आखिरकार सही परिणाम निकाला। यहाँ हमें सीख मिलती है कि पढ़ाई में गलती करना बुरी बात नहीं है, असली गलती है कोशिश छोड़ देना। कलाम हमेशा कहते थे, बस सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। जब वे रात में तारों को देखते तो उनके दिमाग में हमेशा नए विचार आते। वे नोटबुक में लिख लेते और अगली सुबह शिक्षक से चर्चा करते। ये हमें बताता है कि पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि सोचने और कल्पना करने की कला है। जब वे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे तो वहां का माहौल बहुत कठिन था। प्रोफेसरों की सख्ती, जटिल प्रोजेक्ट्स और समय की कमी, लेकिन कलाम ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने हर प्रोजेक्ट को एक खेल की तरह लिया और अंत में उसी विषय में महारत हासिल की। यही हमें सिखाता है कि कठिन विषयों से डरने के बजाय उन्हें चुनौती मानकर स्वीकार करो। वे टीम वर्क में विश्वास रखते थे। जब भी कोई प्रोजेक्ट होता वे दोस्तों के साथ मिलकर काम करते, हर किसी की ताकत पहचानते और उसे सही दिशा में लगाते। पढ़ाई में भी अगर आप ग्रुप स्टडी करते हो तो एक दूसरे से सीखना आसान हो जाता है। कलाम के जीवन में अनुशासन बहुत बड़ा हथियार था। वे समय पर उठते, समय पर खाते और समय पर पढ़ते। उनका मानना था कि अनुशासन ही सफलता की असली चाबी है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हो तो अंतिम समय पर घबराना नहीं पड़ता। वे हमेशा सकारात्मक सोच रखते। जब लोग कहते कि यह संभव नहीं है तो वे मुस्कुराकर कहते, कोशिश कीजिए, असंभव भी संभव हो सकता है। यही मानसिकता उन्हें आगे ले गई। पढ़ाई करते समय भी अगर हम नकारात्मक सोच छोड़ दें और विश्वास रखें तो कठिनाइयां छोटी लगने लगती हैं। उनकी एक आदत थी, वे हर दिन खुद को सवाल करते थे, आज मैंने नया क्या सीखा। अगर जवाब नहीं मिलता तो वे फिर किताब खोलते या किसी से चर्चा करते। इससे उनका ज्ञान रोज बढ़ता गया। यह आदत हमें भी अपनानी चाहिए, क्योंकि रोज रोज का छोटा ज्ञान मिलकर बड़ी समझ बनाता है। कलाम कहते थे, बड़े लक्ष्य पाओ लेकिन छोटे छोटे कदमों से। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि एकदम से वैज्ञानिक बन जाएंगे। पहले स्कूल में अच्छे छात्र बने, फिर कॉलेज में, फिर रिसर्च में। धीरे धीरे छोटे लक्ष्य पूरे करते हुए वे राष्ट्रपति बने। ये हमें सिखाता है कि सफलता की सीढ़ी एक एक करके चढ़नी पड़ती है। और अंत में कलाम हमेशा विनम्र, हम्बल रहे। इतने बड़े वैज्ञानिक होने के बावजूद उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। वे बच्चों से बातें करते और कहते, आप ही देश का भविष्य हो। इसका मतलब यह है कि पढ़ाई के साथ साथ विनम्रता भी जरूरी है। असली विद्वान वही है जो अपना ज्ञान दूसरों के साथ बांट सके। दोस्तों, डॉक्टर ए.पी. डजे। अब्दुल कलाम हमें यह सिखाते हैं कि पढ़ाई केवल किताबों का बोझ नहीं है, बल्कि सपनों को पूरा करने का रास्ता है। अगर मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ने वाला एक बच्चा आसमान छू सकता है तो हम सब भी कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें अपने सपनों पर विश्वास करना होगा, मेहनत करनी होगी और कभी हार नहीं माननी होगी। तो आज से तय कर लीजिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, आप अपने सपनों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और भी लोग कलाम से प्रेरणा ले सकें। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और स्टडी टिप्स लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सपने देखिए, मेहनत कीजिए और खुद पर भरोसा रखिए।